वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग जो है एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस दिया गया है इसमें। रामानंद सागर का। तो इस एग्जाम्पल से जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाना है, जो कि बैलेंस शीट हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पूरा एग्जाम्पल एक दिन में नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्या बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग ओनली प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जा सकता है। ओके, तो इसमें एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ठीक है, देखिए इसे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस को शो किया गया है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा अमाउंट्स दिया गया है और इधर ये डेबिट का बैलेंसेस है और ये क्रेडिट का बैलेंसेस है। ठीक है, तो हम लोग उस आइटम्स पे फोकस करेंगे जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा अमाउंट हमारे लिए उपयोगी है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। जिसमें कि ओपनिंग स्टॉक ये भी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज जाता है, सेल्स रिटर्न जाता है, कैरेज आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों जाता है, वेजेस जाता है, सैलरी जाता है। ये तो एसेट हो गया, ये नहीं जाएगा। फर्नीचर ये सब कुछ नहीं। डेटर्स ये सारा एसेट्स यानी बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, सारा एक्सपेंसेस जाता है यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाएगा, फैक्ट्री ये भी जाएगा, रेंट जाएगा। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ये तो बैलेंस शीट का आइटम है। ड्राइंग्स, सेल्स जाएगा, परचेज रिटर्न जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट जाएगा क्योंकि डिस्काउंट में कुछ बोला नहीं गया है तो इसे हम लोग इनकम मान के चलेंगे। ठीक है, ये सारा बैलेंस शीट का आइटम है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन जो है देखते हैं कैसे बनाया जाता है इसको। और एक ज़रूरी चीज़ यानी इम्पोर्टेंट कि एडजस्टमेंट भी जो है इसमें दिया गया है। ऐसे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये खास स्पेशल यानी एडजस्टमेंट से ही इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो इसमें 5 एडजस्टमेंट दिया गया है। इसमें कि फर्स्ट है स्टॉक ऑन 31st March 2019, इसका वैल्यू कितना है 24,000 है और इसका वास्तविक मूल्य यानी रिलाइजेबल वैल्यू 30,000 है। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019 अमाउंटिंग 3,000 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019 अमाउंटेड 2,500। प्रीपेड इंश्योरेंस 300 और लास्ट है ये। तो ये बैलेंस शीट के लिए है, तो इसे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है प्लांट और मशीनरी पे 5% और 20%। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स फॉर्मेट बना ली। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। क्वेश्चन में डेट मेंशन किया गया है। ठीक है, इधर बना लिए, ये हेडिंग लिख दिए और ये फॉर्मेट हो गया पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ओपनिंग स्टॉक जाता है। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है 20,000, परचेजेस दिया गया है 80,000। तो दोनों को जो है लिख देंगे। ये देखिए
ओपनिंग स्टॉक लिख दिए 20,000, परचेजेस लिख दिए 80,000। अब इसमें लेस करेंगे हम लोग परचेज रिटर्न, ठीक है, या जो कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स कितना दिया गया है 3,600 और आउटवर्ड्स दिया गया है 800, वेजेस दिया गया है 42,000, ठीक है। इसे हम लोग मेंशन करते हैं इधर। ये देखिए इसमें परचेज रिटर्न्स जो है वो माइनस कर दिए 4,000, तो 76,000 आ गया, ठीक है। और कैरेज इनवर्ड को यहाँ पे लिख दिए 3,600 से, ठीक है। ये देखिए यहाँ परचेज रिटर्न भी दिया गया था 4,000, ठीक है। परचेज रिटर्न इसे माइनस कर देंगे, यहाँ परचेज लिख के परचेज रिटर्न्स माइनस कर दिए 80,000 में, तो 76,000 आ गया। कैरेज इनवर्ड दिया गया था 3,600 लिख दिए। वेजेस देखते हैं कितना दिया है। वेजेस दिया गया है 42,000, ठीक है। और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं कितना दिया गया है। ये देखिए वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019 अमाउंटेड 3,000, ठीक है। मतलब मार्च 2019 के लिए जो है बकाया वेजेस कितना है 3,000, तो इसे ऐड कर देंगे वेजेस में। टू वेजेस एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 42,000 में 3,000 ऐड कर देंगे तो 45,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए फैक्ट्री लाइटिंग दिया है, कितने का दिया है फैक्ट्री लाइटिंग 1,400, ठीक है। तो ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का ही आइटम से, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है 1,400। तो ये सारा डेबिट का अमाउंट हम लोग पुट कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्रेडिट का देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सेल्स कितना दिया है। सेल्स दिया गया है 2,70,000 और सेल्स रिटर्न नहीं दिया गया है, तो और सेल्स रिटर्न दिया गया है 6,000, तो दोनों को माइनस करके लिख देंगे। ये देखिए सेल्स दिया गया है 2,70,000 और इसमें सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया 6,000, तो 2,64,000 जो है ये सेल्स का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब लास्ट क्लोजिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो कितने का दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ दिया गया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 24,000 और जिसका रिलाइजेबल वैल्यू 30,000 दिया गया है। तो हम लोग जो है क्लोजिंग स्टॉक ये जो 31 मार्च 2019 को जिसका जो वैल्यू दिया गया हम लोग उससे ही लेंगे। तो यहाँ लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक 24,000, ठीक है। दोनों में जो कम रहता है देखिए नोट में लिखा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूड एट कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो दोनों में जो कम रहता है उससे ही लिया जाता है। कि यहाँ पे जो एक 24,000 दिया है और एक 30,000, तो दोनों में जो कम होगा हम लोग उससे ही लेंगे। तो यहाँ पे जो कम है वो है ये 24,000, तो इससे ही क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग लिए। अब इसे जो है बैलेंसिंग कर देंगे, तो ये जो है डेबिट साइड में बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, तो टू कॉस्ट प्रॉफिट सीधी करके 1,42,000 जो है अमाउंट आ रहा है। इसे अब हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके 1,42,000, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इधर देखते हैं इसमें कौन कौन सा आइटम जो है वो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं सारा एक्सपेंसेस को हम लोगों को डेबिट में पुट करना है। तो ये जाएगा कैरेज आउटवर्ड 800, ठीक है। सैलरी जाएगा 27,500। ये देखिए
कैरेज आउटवर्ड्स लिख दे 800, सैलरी का अमाउंट जो है 27,500 और इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट दिया है उसे भी देख लेते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019 अमाउंटेड ₹2,500, तो इससे जो है ऐड कर देंगे क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग बता रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500 जो है इसमें ऐड कर देंगे तो 30,000 ये आ जाएगा सैलरी का अमाउंट। आगे देखते हैं। और इधर से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाएगा 3,700, रेंट जाएगा 7,200, इसे मेंशन कर देते हैं। ये देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,700, रेंट एंड टैक्सेस 7,200। आगे देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस जाएगा 10,500, इंश्योरेंस जाएगा 1,500। ये देखिए जनरल एक्सपेंसेस 10,500, इंश्योरेंस 1,500 और इंश्योरेंस से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी दिया गया है। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड ₹300, तो ये प्रीपेड है यानी एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है तो इससे माइनस किया जाता है। तो टू इंश्योरेंस लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 300, तो लेस कर देंगे तो 1,200 इंश्योरेंस का अमाउंट जो है आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये डिस्काउंट दिया है सिंगल, इसमें कुछ नहीं लिखा है तो इसे इनकम के रूप में लेंगे 5,200। ठीक है, ये देखिए डिस्काउंट 5,200। अब लास्ट जो ये दिया गया है एक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी जो दिया गया है 90,000, इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है इसे हम लोग देखेंगे। ये देखिए प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड ऑन फर्नीचर एट 20%। तो इससे जो है यहाँ पे मेंशन किया जाता है जो डिप्रिसिएशन होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करके दिखाया जाता है। ये हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया है इसका अमाउंट देख लेते हैं। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है 90,000। ठीक है, तो यहाँ दिखा दिए प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन ऑन, तो ये देखिए तो प्लांट और मशीनरी का अमाउंट जो है कितना दिया था क्वेश्चन में 90,000 दिया गया था। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 90,000। तो फर्नीचर कितना दिया गया है, तो फर्नीचर दिया गया है 8,000। ठीक है, इस पर अब हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे जो है एडजस्टमेंट दिया गया है वो 5% का दिया गया और फर्नीचर पे 20% का। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 90,000 पे 5% करेंगे तो 4,500 आएगा और फर्नीचर 8,000 दिया गया उस पर 20% करेंगे तो 1,600 आएगा। दोनों को ऐड करके इधर अमाउंट में शो कर देंगे। ठीक है, और बाकी का अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब इसे जो है बैलेंस शीट कर देंगे। तो डेबिट साइड में आएगा, तो डेबिट साइड में आता है तो नेट प्रॉफिट होता है और क्रेडिट में आता है तो नेट लॉस होता है। ठीक है, तो इससे जो है बैलेंसिंग आया कितना 87,700। ठीक है, अब इसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 87,700। तो दोनों तब जो है वे इक्वल आ गया। ठीक है, तो यही था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग आया जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया उसे कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर ये दोनों इक्वल हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,47,200, 1,47,200। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ओके बाय।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।